हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड बुक अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.6 का सॉल्यूशंस। ओके, इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड फार्मूले, पहला क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस c। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड sin x प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस tan x प्लस c। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू लॉग cos x माइनस cot x प्लस c। अंडरस्टैंड। अब देखिए आप, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो उस केस में आप उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ tan ax प्लस b dx। देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका फॉर्मूले में x, तो यहाँ क्या आ गया आपका x के प्लेस पे एक लीनियर फंक्शन आ गया, तो उस केस में आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t। कीजिए पुट ax प्लस b को t, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा tan t। अब कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। कर पाएंगे इसका आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, पर यहाँ क्या लिखा है आपका dx, तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका dt। तो आप dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ dt। कहाँ से निकाल पाएंगे आप? यहाँ जहाँ आपने फंक्शन को पुट कर रखा है, यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। a कांस्टेंट, x का 1, b का 0, t का dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। पुट कीजिए वैल्यूज, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन ए कांस्टेंट, इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dt। अब कर पाएंगे आप इसका इंटीग्रेशन tan t t के एस्पेक्ट में क्या होता है लॉग मॉड sec t, क्योंकि x के प्लेस पे क्या आ गया, आप वहां आपने किया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ करने वाले आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या लिखा है आपका t लिखा है, तो tan t का क्या आएगा लॉग मॉड sec t, लॉग मॉड sec t। और अभी आपको t की वैल्यू पुट करनी है, क्या है t की वैल्यू ax प्लस b, तो 1 अपॉन a लॉग मॉड sec ax प्लस b प्लस c। अंडरस्टैंड। सेकंड केस देखिए, इसमें अगर लिखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन a प्लस b dx। यहां भी क्या आ गया आपके पास एक लीनियर फंक्शन आ गया, तो इसको भी आप पुट कर देंगे t। कीजिए पुट x अपॉन a प्लस b को आपने पुट किया t, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा cot t। अभी dx की वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल पाएंगे। तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट, x का 1, b का 0 और t का dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास a dt। पुट कीजिए यहाँ क्वेश्चन में, तो ये आ गया आपका a कांस्टेंट है, तो इसके लिखेंगे आप इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dt, ठीक है। तो a cot t का होता है क्या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, देखिए क्या होता है लॉग साइन t हो जाएगा, t का फंक्शन हो गया, तो इसे लिखेंगे आप लॉग मॉड साइन t। और t क्या पुट कर देंगे वैल्यू, क्या है t की वैल्यू, ये लिखी हुई x अपॉन a, x अपॉन a प्लस b प्लस c। अंडरस्टैंड। अब देखिए, या तो आप इस लीनियर फंक्शन को पुट करेंगे आप t, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो लीनियर फंक्शन में है ना, ये लीनियर फंक्शन में अगर x के मल्टीप्लाई में लिखा है आपका a, तो कहाँ आएगा वो डिवाइड में। अगर x के डिवाइड में लिखा है आपका a, तो कहाँ आएगा वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप करेंगे सब्स्टिट्यूट या कर देंगे इसको आप डायरेक्ट। कैसे? अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है ये sec ax प्लस b x 2x प्लस के 4 dx, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। तो sec का क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये log mod sec x
प्लस 10x प्लस c। ठीक है, अभी देखिए यहां लिखा है आपका x, तो यहां सब जगह x आएगा, जबकि यहां x के प्लेस पे क्या लिखा है, एक लीनियर फंक्शन लिखा है। तो क्या कर देंगे आप, अगर इस लीनियर फंक्शन में x के मल्टीप्लाई में लिखा है आपका 2, तो कहां जाएगा वो आंसर में, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की आपको कोई नीड नहीं है। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अब कहेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ब्रैकेट में 7x माइनस के 4 dx। ठीक है, अब देखेंगे आप क्या होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, जबकि यहां एक्स की प्लेस पे क्या आ गया आपका, एक लीनियर फंक्शन आ गया। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले अप्लाई कर देंगे हमें फार्मूला लॉग मॉड साइन एक्स, एक्स की प्लेस पे लिखा है 7x माइनस के 4। ठीक है, अब x इस लीनियर फंक्शन में x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका, 7 लिखा है, तो कहां जाएगा वो आपका, डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस सी आप ऐड कर देंगे। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसको इस लीनियर फंक्शन को आप क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे, तब भी 7 कहां आएगा आपका, डिवाइड में ही आएगा। अंडरस्टैंड। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, या बोल सकते हैं उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 से किया आपने मल्टीप्लाई और 2 से किया आपने डिवाइड, तो 1 अपॉन 2 2 को लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, 2 क्या आ गया, ये आ गया। अब किसका फार्मूला बन गया, ये पढ़ चुके हैं फार्मूला, ये फार्मूला हो गया आपका साइन 2x का, तो 1 अपॉन साइन 2x dx। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 2x dx। अंडरस्टैंड। अब अप्लाई कर देंगे आप फॉर्मूला कॉसेक एक्स का, क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग मॉड कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x। ठीक है, अभी यहां देखना है आपको x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो कहां आएगा वो, डिवाइड में। तो 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा आपका लॉग मॉड कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस c। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 4x dx। ठीक है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एंगल क्या लिखा है आपका 2x, और यहाँ एंगल क्या लिखा है आपका 4x। ठीक है, अगर आपको टर्म आपस में कैंसिल आउट करनी है, तो इस 4x एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे 2x एंगल में, और आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ लिखा है 2x, तो यहाँ कितना आएगा आपका x। अगर लिखेंगे आप साइन x इज इक्वल टू, तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। अगर यहाँ लिखा है x, तो यहाँ कितना आएगा आपका x अपॉन 2, एंगल क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। अगर लिखेंगे आप साइन 4x का फार्मूला साइन और कॉस की टर्म में, तो 2 साइन 2x कॉस 2x। देखिए यहाँ एंगल कितना लिखा है आपका 4x, तो यहाँ कितना आएगा आपका 2x। अंडरस्टैंड, तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पे, तो साइन 2x अपॉन 2 साइन 2x कॉस 2x dx। साइन 2x से साइन 2x क्या हो गई टर्म, कैंसिल आउट,
तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, और 1/cos क्या होता है आपका सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक 2x dx, और अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला आपका, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx होता है क्या है, log sec x प्लस 10x, ठीक है। अब यहाँ देखो x के प्लेस पे क्या लिखा है आपका 2x लिखा है, तो 2 की लिखा है आपका x के मल्टीप्लाई में, तो वो कहेगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log mod sec 2x प्लस tan 2x प्लस c, ठीक है। अगर यहाँ x होता है तो यहाँ पे x आएगा, अगर यहाँ x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो उस केस में उस लीनियर फंक्शन में जो x के मल्टीप्लाई में टर्म लिखी होती है वो कहाँ आती है आपकी डिवाइड में, अगर डिवाइड में लिखा होता है 2 तो कहाँ आएगा वो मल्टीप्लाई में, हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। तो हाँ ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 1/2 इंटू 1/2 1/4 log mod sec 2x प्लस tan 2x प्लस c, 2 आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका 1/4 आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 4th, सेकंड पार्ट, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम बताएंगे आपको सेकंड पार्ट, फर्स्ट का हिंट दे रखा है बुक में। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस एल्फा dx, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, कैसे कर पाएंगे आप इसको, तो इसको लिखेंगे आप cos x के प्लेस पर x प्लस एल्फा माइनस एल्फा dx अपॉन cos x प्लस एल्फा, अंडरस्टैंड। जो आपका एंगल नीचे लिखा हुआ है x प्लस एल्फा, वही आपने सेम एंगल कहाँ बनाया, ऊपर बनाया, जिससे टाइम आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे आप cos a माइनस b का फॉर्मूला, होता है क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, कीजिए अप्लाई, cos a cos b प्लस माइनस दे रखा तो क्या साइन आएगा आपका, प्लस साइन a साइन b, अपॉन में ये टर्म लिखिए आपकी cos x प्लस एल्फा। अब इस टर्म को आप अलग अलग कर देंगे डिवाइड, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो ये आएगा दिस अपॉन दिस, cos x प्लस एल्फा से cos x प्लस एल्फा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा केवल cos एल्फा प्लस दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस एल्फा, tan x प्लस एल्फा, और ये लिखा है आपका साइन एल्फा dx, ठीक है। अब इनका आप कर देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन, cos एल्फा क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके बाकी टर्म क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो cos एल्फा को लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, करना किसको आप इंटीग्रेट 1 को dx प्लस यहाँ क्या दे रखा है आपको साइन एल्फा कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, और ये आएगा tan x प्लस एल्फा dx, अंडरस्टैंड। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो cos एल्फा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, प्लस tan x प्लस एल्फा का इंटीग्रेशन, वो लिखा है फॉर्मूला होता है फर्स्ट, क्या होता है tan x का log sec x, और x के प्लेस पे क्या लिखा है आपका लीनियर फंक्शन लिखा है, तो वही सेम टाइम आ जाएगी आपकी log mod sec x प्लस एल्फा, ठीक है, और प्लस सी आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए इस लीनियर फंक्शन में x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका +1 लिखा है, अगर आप +1 से करते हैं डिवाइड तो नो चेंज, कोई भी चेंज आपका आंसर में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 1/cos
डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन। कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, और इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का मेथड अलग है, वो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, क्या होता है देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, इसको लिख पाएंगे आप x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अभी भी आपको a माइनस बी लिखा ही है ये, ठीक है ना। अब क्या लेंगे आप? टेकिंग साइन ऑन द बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन द बोथ साइड, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, ये आपने लिखा। अब क्वेश्चन में साइन a माइनस बी कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। आपने साइन a माइनस बी से किया मल्टीप्लाई, और साइन a माइनस बी से कर दिया आपने डिवाइड। अपॉन में लिखा है आपका ये फंक्शन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, अब देखिए आपने साइन a माइनस बी को क्या बनाया है? ये बनाया है आपने। ठीक है, इसको लिखेंगे आप यहाँ, रखिए यहाँ पे 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसके प्लेस में लिखेंगे आप ये टर्म जो बनाई है आपने। तो ये आ जाएगी आपकी साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स अपॉन जो फंक्शन लिखा है आपका cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब ऊपर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला साइन a माइनस बी का। होता क्या है? साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। लिखिए फॉर्मूला आप, साइन x माइनस बी cos x माइनस ए माइनस cos x माइनस बी साइन x माइनस ए dx अपॉन में लिखा है फंक्शन आपका cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना होगा? अब आप इस फंक्शन को अलग अलग कर देंगे डिवाइड, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, वन अपॉन साइन a माइनस बी दिस अपॉन दिस। तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। तो ये बचा साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, ये हो जाएगा आपका tan x माइनस बी, tan x माइनस बी माइनस दिस अपॉन दिस। तो यहाँ टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी cos x माइनस बी से cos x माइनस बी। तो क्या बचेगा आपको? साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए। इसे लिखेंगे आप साइन अपॉन cos tan x माइनस ए। dx। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट हो चुका है आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब अप्लाई कर देंगे आप फॉर्मूला tan x का, क्या होता है? log mod sec x। ठीक है, अब यहाँ लिखा है x के प्लेस पे लीनियर फंक्शन, इससे आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लीनियर फंक्शन में x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? 1 लिखा है, वो आएगा आपका डिवाइड में, और 1 से डिवाइड करने में कोई टर्म सेम रहती है आपकी। अंडरस्टैंड? तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी लिखिए आप, इसमें यह आएगा log mod sec x माइनस बी माइनस इसका अप्लाई करेंगे आप log mod sec x माइनस ए। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए आप, साइन a माइनस बी, इसे लिखेंगे आप log m माइनस log n। होता क्या है? log m अपॉन n। लिखेंगे इसको आप log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर sec में। अगर आपको आंसर चाहिए cos में, तो वो भी आप ला पाएंगे। sec को लिख देंगे आप 1 अपॉन cos। ठीक है, 1 अपॉन cos x माइनस बी, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन cos x माइनस ए। तो आपका आंसर ही हो जाएगा साइन a माइनस बी log mod, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी cos में, cos x माइनस ए अपॉन
कॉस एक्स माइनस बी और प्लस सी आप ऐड कर देंगे। आंसर आपका ये भी ठीक है। आंसर आपका ये सेक के टर्म में हो गया और ये आपका हो गया कॉस के टर्म में। ठीक है, तीनों ही आंसर आपके ठीक है। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, सेम है ये भी क्वेश्चन। 6 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन कॉस x माइनस बी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हो गया एकदम ये। ठीक है, अब यहाँ भी तो साइन, एक फंक्शन साइन का लिखा है, एक फंक्शन इसका लिखा है कॉस का लिखा है, और डिनोमिनेटर में कहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई में। इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है क्वेश्चन नंबर 5 में, वही सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए, लिखेंगे आप यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखिए एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर अपॉन लिखा है फंक्शन साइन साइन या कॉस कॉस, तब तो यहाँ लेंगे आप टेकिंग साइन ऑन द बोथ साइड। अगर अपॉन में लिखा है साइन कॉस का फंक्शन, तो उस केस में आप लेंगे यहाँ पे कॉस ऑन द बोथ साइड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ फंक्शन दे रखा है साइन का और कॉस का, तो यहाँ लेंगे आप टेकिंग कॉस ऑन द बोथ साइड। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इस टर्म की आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी बाहर, तो कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब इसके प्लेस में आप पुट करेंगे वैल्यू ये जो आपने बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए, तो लिखेंगे आप कॉस ए माइनस बी, यह आ जाएगा इसके प्लेस पे कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स, अपॉन में जो फंक्शन लिखा है साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब अप्लाई कर देंगे फार्मूला यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का, क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस से तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस साइन ए साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, अपॉन में आपका फंक्शन लिखा है ये साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ डी एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। कॉस ए माइनस बी तो कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में क्या आएगा दिस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, दिस अपॉन दिस, ये लिखेंगे आप साइन ठीक है, यहां टर्म कौन सी कैंसिल आउट होगी, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी सेम टर्म में कैंसिल आउट। यहां टर्म कौन सी कैंसिल आउट होगी, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, ये टर्म कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या है आपका कॉस अपॉन साइन, यहां लिखेंगे आप, ये चलिए आपका कॉस ए माइनस बी, तो कॉस अपॉन साइन कॉट कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये आएगा आपका कॉट एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये आएगा आपका टेन एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस बी।
ठीक है, dx। अब कह पाएंगे इसका आप कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला यहाँ पे कॉट एक्स का। क्या होता है कॉट एक्स का? लॉग साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है, लिखेंगे इसको आप लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए। देखिए यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है? एक्स माइनस ए, लीनियर फंक्शन। जबकि यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? 1 लिखा है। अगर आप डिवाइड करते हैं 1 से तो नो चेंज। अंडरस्टैंड? प्लस और 10 का क्या होता है फॉर्मूला? लॉग मॉड सेक एक्स। तो लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी और प्लस सी आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए इसको। थोड़ा और सिम्प्लीफाई कर सकते हैं इसको आप। लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इन टू एन। वैसे आपका आंसर यहाँ ठीक है, नो नीड सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब देख पाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू कॉस साइन 3x dx। ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ भी दो साइन के फंक्शन दे रखे हैं, दोनों के एंगल क्या है आपके अलग अलग हैं, पर ऊपर ही साइन का फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है साइन 2x। तो आप इस 2x को चेंज कर लेंगे इन एंगल के टर्म में। कैसे कर पाएंगे? लिखो इसको आप साइन 5x माइनस के 3x, 2x को आपने लिखा 5x माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो टर्म लिखी है ना मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में, ये अलग अलग टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको लिखा साइन 2x को साइन 5x माइनस 3x, अपॉन में लिखा ये फंक्शन आपका साइन 5x साइन 3x dx। अब ऊपर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a की लिखा है आपका 5x और ये साइन 3x, अपॉन में फंक्शन है साइन 5x साइन 3x dx। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप अलग अलग कर देंगे डिवाइड, दिस अपॉन दिस कीजिए डिवाइड। तो ये आएगा आपका साइन 5x कॉस 3x अपॉन साइन 5x कॉस साइन में साइन 3x माइनस कॉस 5x साइन 3x। ये आएगा ये आ गया। ठीक है, अब क्या टर्म कैंसिल होगी? साइन 5x से साइन 5x कैंसिल आउट, यहाँ साइन 3x से साइन 3x कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉस 3x अपॉन साइन 3x कॉट 3x। इसे लिखेंगे आप कॉट 3x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 5x, ये हो जाएगा आपका कॉट 5x dx। देखिए कन्वर्ट हो चुका है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब अप्लाई कर देंगे यहाँ पे आप फॉर्मूला कॉट x का। क्या होता है ये? यहाँ लिखा है कॉट 3x। ठीक है, x के मल्टीप्लाई कर लिखा है आपका 3 लिखा है, तो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो लिख दीजिए इसको आप लॉग मॉड साइन 3x माइनस यहाँ क्या लिखा है x के मल्टीप्लाई में 5 लिखा है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉट x का है, जबकि यहाँ लिखा है कॉट 5x। अगर लीनियर फंक्शन है यहाँ पे x के प्लेस पे और x के मल्टीप्लाई में जो लिखा है 5 कहाँ आता है? वो डिवाइड में। हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में इसको। तो 1/5 ये आएगा लॉग मॉड साइन 5x। ठीक है, और प्लस सी आप ऐड कर देंगे।
ठीक है, कॉट 3x का हो गया 1/3 log sin 3x, कॉट 5x का 1/-1/5 log sin 5x। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। अब देखिए फंक्शन कौन सा दे रखा है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ लिखा है एंगल x, यहाँ x लिखा है, यहाँ क्या लिखा है आपका 2x, तो इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पढ़ रखा है फॉर्मूला साइन 2x का। यहाँ एंगल चाहिए आपको x की टर्म में, क्योंकि तभी टर्म क्या होंगी आपस में कैंसिल आउट हो पाएंगी जब फंक्शन बनेगा यहाँ पे x का, साइन x cos x टाइप। ठीक है, तो ओपन कीजिए साइन 2x को, 2 sin x cos x, साइन x प्लस कॉस x, तो आपने साइन 2x को लिखा 2 sin x cos x। ठीक है, तो 1 को भी लिखेंगे आप। ठीक है, 1 को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब देखिए एंगल क्या आ गया, सब जगह x आ गए, तो नीचे क्या बन जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे आप साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फंक्शन दे रखा, तो एक टाइम क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया 1/sin x प्लस कॉस x dx। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे कन्वर्ट करना है कौन से किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे कर पाएंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ये, जैसे कि 1/a sin x प्लस b cos x dx। ठीक है, नोट कर लेना इसको। साइन x का कॉफिशिएंट क्या लिखा है आपका a और cos x का कॉफिशिएंट b, तो क्या कहेंगे आप, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और क्या लेंगे उसका आप अंडर रूट। दोनों कॉफिशिएंटों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और क्या लेंगे उसका आप स्क्वायर रूट। तो जो भी आपकी टाइम आएगी उसको इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तब बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका कॉफिशिएंट 1, यहाँ भी क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, तो क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर और रूट, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब रूट 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, डिवाइड करना है। कीजिए, रूट 2 से क्या आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ कर दिया आपने डिवाइड रूट 2 से, तो यहाँ लिखेंगे आप अलग अलग, ये हो गया आपका। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, 1/√2 1 लिखिए आप, ये आएगा साइन x 1/√2 प्लस कॉस x 1/√2। ठीक है, अब इसको कंबाइन करने के लिए अप्लाई यहाँ बनाएंगे फॉर्मूला। क्या बनाएंगे, साइन x 1/√2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉस π/4 की। साइन के साथ लिखेंगे आप कॉस π/4 प्लस कॉस x। अब 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो यहाँ लिखेंगे आप 1/√2 के प्लेस पे साइन π/4 लिख दिया, तो 1/√2 dx। अब ये फॉर्मूला बन चुका है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का, तो इसे लिखेंगे आप साइन ए प्लस बी। ठीक है, 1/√2। अब ये हो गया 1/sin, ऊपर लेके जाए उसको, तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक x प्लस π/4 dx। देखिए अब कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब कर पाएंगे आप इसका इंटीग्रेशन, पढ़ रखा है आपने कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड कॉसेक x माइनस कॉट x।
ठीक है, अप्लाई कीजिए फार्मूला। जबकि यहाँ एक्स के प्लेस पे यहाँ लिखा है एक्स, तो यहाँ क्या लिखा है आपका एक्स प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है, अब ये देखिए आप इस लीनियर फंक्शन में एक्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, तो 1 से आप करोगे डिवाइड, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, बस एक्स के प्लेस आप ये लिख दोगे एक्स प्लस पाई अपॉन 4 स्टैंडर्ड फार्मूले में। तो 1 अपॉन √2 लॉग मॉड कॉसेक एक्स, ये लिखेंगे आप एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस पाई अपॉन 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई अपॉन 4 प्लस सी आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको।